अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरा नाम चिंटू है। मैं आपको चिंटू और मिंटू की स्टोरी सुनाऊंगी। मैं चिंटू हूँ। मैं एक दिन सोच रही होती हूँ कि क्यों ना मैं मिंटू की किसी तरह बेइज्जती करूँ। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो मेरा दोस्त तो है, तो चलें आएँ हम उसके बारे में बात करते चलते हैं। वो वहाँ से निकलते निकलते आगे जाती है और वहाँ पे सोच रही होती है कि आज मैंने मिंटू की किस तरह बेइज्जती करनी है, क्योंकि चिंटू के पास कोई और काम नहीं होता। वो सिर्फ़ दूसरों की बेइज्जती करती है और ख़ुद को बहुत अच्छा समझती है। वो ऐसे चलते चलते जाकर मिंटू के पास पहुँचती है और मिंटू से कहती है, मिंटू आओ, आज मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ अपने घर। मिंटू कहता है, क्यों, मैंने तुम्हारे घर नहीं जाना। वो कहती है, क्यों नहीं जाना तुमने मेरे घर? चलो आओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाती हूँ। वो ख़ुद चली जाती है और मिंटू से कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मिंटू वहाँ पे रो रहा होता है कि मैं नहीं जाऊँगा, ये फिर मुझे जलाएगी, जेलस करेगी। इतने में वो चली जाती है तो मिंटू भी उसका पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुँचता है। वो जब भी उसका घर देखता है तो बहुत खुश होता है कि उसका घर इतना प्यारा है और मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा। चिंटू कहती है, नहीं, तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। मिंटू कहता है, ठीक है, चलो दिखाओ तुमने मुझे क्या दिखाना है। मिंटू जैसे ही उसके घर में दाखिल होता है और देखता है कि उसका घर और भी आला और शानदार होता है। उसने अपने घर में पेंट करवाया होता है, हर चीज़ नई लगवाई होती है। वो उसको ये दिखाकर जेलस करवाना चाहती है। वो उसको अपने प्लेइंग रूम में ले जाती है, कहती है, ये देखो हम इधर बैठकर खेलते भी हैं। मिंटू कहता है कि वाह भाई चिंटू, कैसा तुम्हारा घर है। उसको नया बेड भी दिखाती है और वो कहकर चला जाता है। चिंटू उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम वहाँ से वापस क्यों आ गए? मिंटू कहता है, मेरी मर्ज़ी, तुम्हारे पास इतना कुछ है तो फिर क्या हुआ। वो कहती है कि आओ चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। मिंटू रोने लगता है और कहता है, मैं उसे अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन वो खुद चली जाती है तो मिंटू को भी खुद आना पड़ता है। मिंटू जैसे ही अपने रूम में आता है और वो बहुत अफसरदा होता है कि उसका रूम किसी काम का नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। वो दूसरे रूम में आकर रोना शुरू कर देता है। चिंटू जब उसको रोता हुआ देखती है तो उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। वो उसे कहता है, तुम्हारा घर इतना शानदार है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है तुम्हारे घर जैसा। वो उसकी बात सुनकर बहुत सैड हो जाती है और उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। वो उसे माफ़ कर देता है और वो भी खुश हो जाता है। चिंटू मिंटू दोनों खुशी खुशी से मुस्कुराने लगते हैं और झूमने लग जाते हैं और चिंटू बहुत खुश होती है कि उसने उसको माफ़ कर दिया। और वो अपने जैसी हर फ्रेंड को ये बताना चाहती है, घर देना अल्लाह ताला के हाथ में है, इसलिए जिसके घर में अला और शानदार चीज़ें हों उसको अपने दोस्तों को जेलस नहीं करवाना चाहिए, बल्कि उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको भी वैसा ही घर दे जैसा वो पसंद करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी किसी को जेलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमारी वजह से रोता है तो हमें उसका बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है और अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।